जय हिंद स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। हिंदी में इसको सेलों का संयोजन कहते हैं। आज हम देखेंगे हाउ टू कंबाइन द सेल्स। इनको आपस में कैसे जोड़ते हैं, दो तरीके से जोड़ते हैं। फर्स्ट इज सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, सेकेंड वन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। इफ बोथ आर कंबाइंड, both combinations are used simultaneously, then it is called mixed combination of cells. तो पहले अपन बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स की। In series combination, the cells are connected in such a manner that negative terminal of first cell is connected to positive terminal of second cell. Negative terminal of second cell is connected to positive terminal of third cell and so on. And ultimately, the end points are connected to external resistance. क्या करते हैं? एक के बाद एक जोड़ते हैं। To understand what is series combination of cells, we have connected n number of cells, each of EMF capital E and having internal resistance small r. कैपिटल E EMF का और स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस के n सेल्स हमने सीरीज में जोड़े, एक के बाद एक जोड़े। नेगेटिव टर्मिनल ऑफ फर्स्ट कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेकंड, negative terminal of second connected to positive terminal of third and so on, and ultimately the end points are connected to external R. Let us find out the maximum current we can withdraw from this combination. Then current equals total EMF upon total resistance. Yes, or I equals what is total EMF of this combination? EMF of one cell is capital E and small n cells are connected in series. Therefore, total EMF will be NE upon how many cells are connected in series? N number of cells. Each cell has internal resistance small r. Therefore, total resistance will be capital R plus NR. We have seen that R plus up to n times equals NR, series combination of resistances. Therefore, I equals NE upon capital R plus NR. अब हमें ये पता करना है कि ये कॉम्बिनेशन हमें कब एडवांटेज देगा और कब हमें ये डिसएडवांटेज हमें मिलने वाले हैं। मीन्स व्हेन दिस कॉम्बिनेशन विल बी बेनिफिशियल टू अस, लेट अस फाइंड इट आउट। इफ स्मॉल r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन कैपिटल R, जो इंटरनल रेजिस्टेंस है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से बहुत ज़्यादा है, तो ऐसी कंडीशन में कैपिटल R नेग्लिजिबल हो जाएगा। Then using this expression we can write I equals NE upon NR, N is cancelled out, or I equals E upon R, which is current through one cell. अगर इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में, तो हमने क्या पाया कि जो कॉम्बिनेशन से करंट मिलने वाला है वो एक सेल से मिलने वाले करंट के बराबर ही होगा। क्या समझें इससे? हमने 10 सेल ऐसे जोड़े और कंडीशन क्या है? स्मॉल r कैपिटल R से बहुत ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में 10 सेल हम यूज़ तो कर रहे हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन हमें कितना करंट देगा? जितना एक सेल देता है। It means in this condition
दिस कॉम्बिनेशन इज नॉट बेनिफिशियल टू अस, हमारे लिए ये लाभदायी नहीं है। अगर इसका उल्टा कर दें, एफ स्मॉल आर एज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल आर, इंटरनल रेजिस्टेंस जो सेल का है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से बहुत कम है, तो ऐसी कंडीशन में फिर से यही एक्सप्रेशन यूज करेंगे, आई इक्वल्स एन ई अपॉन आर। अब यहाँ पे स्मॉल आर नेग्लिजिबल हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये जो करंट हमें मिलेगा इस कॉम्बिनेशन से वो एन टाइम्स ऑफ ई अपॉन आर होगा। दिस इज करंट फ्रॉम वन सेल एंड वी आर गेटिंग करंट एन टाइम्स ऑफ वन सेल, एन गुना हमें मिलेगा। तो यहाँ अगर हमने 10 सेल यूज़ किए तो 10 सेल की वजह से करंट मिलेगा, एक सेल का 10 गुना, 20 के हैं तो 20 गुना। तो उस कंडीशन में जब इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल हो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में, तब सीरीज कॉम्बिनेशन हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, लाभदायी होगा। नाउ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स positive terminal of all the cells are connected to a common point and negative terminal of all the cells are connected to another common point, like this. Like this, all the positive terminals are given cells are connected to A point and negative terminals are connected to B point. What is suppose over here? Again we have taken n number of cells having EMF capital E and internal resistance small r. हमने क्या किया है, फिर से n सेल लिए हैं जिनके EMF कैपिटल E और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r, हमने इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में किया। ये जो A और B पॉइंट्स थे इनके साथ में हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R ऐड कर दिया। अब हम देखते हैं कि ये हमारे लिए पहले बात तो इससे करंट कितना मिलेगा और ये कब बेनिफिशियल होगा। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट वी नो दैट करंट I इक्वल्स टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ये फॉर्मूला भी हमने यूज़ किया। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको जो टोटल रेजिस्टेंस है उस पर ध्यान देना होगा। यहाँ पर n सेल्स पैरेलल में है, इन सभी के इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r भी पैरेलल में होंगे। इस वजह से अगर हम ये मान लें कि जितने भी इंटरनल रेजिस्टेंस है उनका रिजल्टेंट इंटरनल रेजिस्टेंस हम r डैश से इंडिकेट करें तो 1/r डैश इक्वल्स 1/r plus 1/r plus 1/r up to n times n/r. Therefore r dash equals r/n. Therefore current I equals total EMF। तो किसी भी एक रो में सिर्फ एक ही सेल है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में अपन जानते हैं ना कि इनके सभी के जो पोटेंशियल डिफरेंस होंगे ए और बी पर, विद्युत वाहक बल होंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होंगे, वो सबके एक जैसे होंगे, एक एक ही सेल है। तो इस वजह से यहाँ पे EMF कितना हो गया, कैपिटल E अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कैपिटल R प्लस R डैश, ये सीरीज में है। देयरफॉर I इक्वल्स E अपॉन कैपिटल R प्लस व्हाट इज R डैश स्मॉल r अपॉन n, और I इक्वल्स एन ई अपॉन एन आर प्लस स्मॉल r। क्या किया मैंने, यहाँ पर LCM लिया n और n को ऊपर ले गया। तो ये एक्सप्रेशन हमें मिला, काहे के लिए मिला, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो कॉम्बिनेशन से हमें करंट मिलने वाला है उसके लिए। नाउ लेट अस सी इन विच कंडीशन दिस कॉम्बिनेशन इज बेनिफिशियल टू अस, किस स्थिति में ये हमारे लिए लाभदायी होगा।
इफ आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन कैपिटल आर, फिर से हमने क्या माना कि जो किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से बहुत ज़्यादा है, ताकि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को हम नेग्लिजिबल कर पाएँ। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर कैपिटल आर नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो आई इक्वल्स एन ई अपॉन आर मीन्स आई इक्वल्स एन टाइम्स ऑफ ई अपॉन आर। ई अपॉन आर एक सेल से मिलने वाला करंट है, और जब पैरेलल कॉम्बिनेशन कर रहे हैं इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से बहुत ज़्यादा है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इसके कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है। तो हम ये पा रहे हैं कि जो करंट है वो एक सेल के करंट का n गुना होगा। 10 सेल हमने यूज़ किए तो एक सेल से करंट का 10 गुना, मतलब ये बेनिफिशियल लाभदायी है इस कंडीशन में। लेकिन यदि R इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल R, जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, स्मॉल r नेग्लिजिबल है, देन फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन I इक्वल्स एन ई अपॉन एन आर। R नेग्लिजिबल हो गया, n इज कैंसल्ड आउट, I इक्वल्स टू ई अपॉन r। तो पूरे कॉम्बिनेशन से जो करंट मिलने वाला है वो सिर्फ एक सेल से मिलने वाले करंट के बराबर है। तो ज़्यादा सेल क्यों जोड़ें? इसका मतलब जब ये कंडीशन होगी पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो ये लाभदायी नहीं है। दिस इज नॉट बेनिफिशियल व्हेनेवर इंटरनल रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर। इज इट क्लियर?